गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। 3 PM दिव्य सत्संग में हम आप सभी संगत जी के श्री मुख से स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर जो ऑडियो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी जानते हैं गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। और आज के सत्संग तो बहुत ही अद्भुत होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे संगत परिवार के लिए बहुत अहम मैसेजेस भी हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो सोनू अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ और पहले गुरु जी का मूल मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ना 22 तारीख को अपने घर गंगानगर गई थी और मैं वापसी मेरी 29 तारीख की टिकट थी, रिजर्वेशन थी। तो मैं सोच रही थी, मैं क्या भी सिस्टर बोली कि चलो 2-3 दिन और रुक के चले जाना। मैंने कहा नहीं, मेरी रिजर्वेशन है तो मुझे जाना है। तो वो जो ट्रेन वहाँ से आती है सुबह गंगानगर से, और फिर शाम को वही ट्रेन हरिद्वार वगैरह से होके वापस जाती है गंगानगर। तो वो ट्रेन हमेशा ही धुंध के टाइम या जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो बंद हो जाती है। तो मैं सिस्टर को बोल रही थी कि ये ट्रेन बंद ना हो जाए, मैं अपने घर चली जाऊं। तो वाकई वही हुआ कि मैं 29 तारीख को आई और 30 तारीख से वो ट्रेन आई नहीं। ये सब गुरुजी का ही सब कुछ बनाया हुआ प्लान था कि उन्होंने मुझे टाइम से भेजा और टाइम से मुझे वहां से बुला लिया। नहीं तो मैं तो आ ही नहीं सकती, बसों पे तो मेरे से आया ही नहीं जाना था। ये सारी मेरे गुरु की मेहरबानी है। मेरे गुरु ने इतनी मेहर की, मेरे को टाइम से भेजा और टाइम से वहां से ले आए। और 2 बार मुझे नाग देवता के दर्शन हुए और रात को भी मुझे 2 छोटे छोटे नाग देवता दिखते हैं और छोटे छोटे और भी दिखे। तो मैं सोच रही हूँ, मैं क्या हमारे घर नाग देवता आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये गुरु जी आए हुए हैं मेरे घर में। गुरु जी आए हुए हैं मेरे घर में, नाग देवता के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पर मेरे को दर्शन देने का। और मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट था एक, जो मेरे को वहां मिला था USA में। सत्संग पे गई थी तो वहां से मिला था। तो मैंने वो डाला हुआ था, जब से मिला था मेरे को उसी दिन से मैंने अपने हाथ में डाला हुआ था। और एक दिन मैं बिस्तर पे सोई, मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी का स्वरूप उसमें से कहाँ चला गया। और मैं सोच रही, मैं क्या, मैं बहुत पछता रही कि पता नहीं मेरे गुरुजी मेरे हाथ से कहाँ चले गए। गुरुजी यहाँ मेरे हाथ से क्यों चले गए, क्या पता मेरे से कोई गलती हो गई है। तो पता नहीं लगा मुझे। और फिर वो स्वरूप मुझे गुरुजी का मिला ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। ये भी कोई गुरुजी की मेहर होगी कि उनको जो ठीक लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं ना। तो इसलिए मैं सोच रही थी, मैं कहा ये भी हमारे गुरुजी की कोई मर्जी होगी। तो और एक दिन मैंने देखा कि बाहर हमारे ना एक बहुत बुरी तरह
जख्मी छिपकली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा पता नहीं इस बेचारी को क्या हुआ और ये हिलती क्यों नहीं है, शायद ये मर गई है। तो थोड़ी देर बाद मैंने वहीं बैठी थी धूप में, मैं देखती रही उसको। तो थोड़ी देर बाद ना वो आपे ही चल पड़ी। मैं कहा हे भगवान शुक्र है तेरा, मैं क्या भगवान कि ये बेचारी जिंदा है। मैं कहा जख्मी हुई हुई है, पता नहीं कैसे लगी इसको चोट। और थोड़ी देर बाद वो दीवार पे चढ़ के चली गई। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। और मैं ना रोज, हमारा घर बन रहा है कम से कम 10-11 महीने से, तो मैं रोज जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ चलो गुरुजी चलिए, तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके भी जाती हूँ और लेके भी आती हूँ। जब मैं आज आई तो मेरे सामने एक वाइट कबूतर जा रहा, उड़ता हुआ सामने मेरे ऊपर निगाह गई तो कबूतर जा रहा। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा आप मेरे साथ थे, आपने मुझे दर्शन दे दिए कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। सोनू अंकल, आप सत्संग मेरा सारे सत्संग आप मेरे शेयर करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके सजदे में सर झुकाकर आपके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग से भरा हुआ है। गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत का कैसे मुंह मीठा करा के उनके कष्ट काटते हुए कैसे उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये सुनिए संगत जी। गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को समझाया कड़ा प्रसाद बनाने का और उसे ग्रहण करने का महत्व। गुरुजी ने पहले तो ये समझाया कि कड़ा प्रसाद 4 चीजों से बनता है: आटा, चीनी, घी और पानी। और ये सब चीजें जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट हैं। पानी यानी जल ही जीवन है। दूसरा आटा। आटा कितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। ऐसे ही चीनी भी, पहले गन्ने की खेती, फिर गुड़, फिर प्रोसेस होके चीनी। और घी भी, पहले दूध को उबाल के मलाई इकट्ठी करके उसका मक्खन और फिर घी। तो ये सब चीजें जैसे इतने सारे प्रोसेस से होने के बाद मिल के प्रसाद का रूप लेती हैं, तो उसी तरह हमारा जीवन भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भगवान से जुड़ता है। तो गुरुजी ने इस बात पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि सारी संगत हफ्ते में कम से कम एक बार कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे हमारे बहुत कर्म कटते हैं। और कड़ा प्रसाद का गुरु महाराज को भोग लगाकर पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करे, तो इससे गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। देखिए संगत जी, हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं, जो हमारा मुंह मीठा करा के हमारे कष्ट भी काट रहे हैं और साथ ही हमें ढेरों ब्लेसिंग्स भी देते हैं। क्योंकि कड़ा प्रसाद अपने आप में एक पवित्र प्रसाद माना जाता है, जो ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद और कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। और सिख धर्म में तो ये प्रेम, एकता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना जाता है। हे गुरु महाराज, बस ऐसे ही सबके जीवन में मिठास भरते रहना और सबको ढेर सारी खुशियां देना।
नए रंग भरना। नए रंग से याद आया संगत जी, अब पतझड़ का मौसम स्टार्ट होने वाला है और कुछ पेड़ों से एक-एक पत्ता गिर जाएगा और पेड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो हमें भी ऐसे ही अपने आप को साफ करना है सारी नेगेटिविटी से, अपना भांडा साफ करना है और फिर आएगी बसंत, बहार और पेड़ पर एक-एक पत्ता नया आएगा। बस ऐसे ही हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। हे गुरु महाराज, आपसे यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में नई किरण, नई उम्मीद और नए रंग भरना। हे गुरु महाराज, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कुछ भी बोलने में या समझाने में गलती हो गई हो। सारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। I love you Guruji forever and ever till eternity. एक बात और याद आ गई संगत जी, माफ़ करना। गुरुजी ने बहुत दिन से गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि राम नाम का जाप भी ज़रूर करें गुरुजी ने, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं राम नाम के बिना मेरा मंत्र जाप अधूरा है। क्योंकि जब हम अपनी अंतिम यात्रा पे भी जाते हैं तो राम नाम के साथ जाते हैं। तो संगत जी राम नाम का जाप भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गुरुजी अपनी प्यारी बेटी को माध्यम चुनने के लिए कि वो सारी प्यारी संगत जी तक आपके इतने डिवाइन और ब्लेसिंग्स भरे संदेश डिलीवर कर पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। आई लव यू टिल द एंड ऑफ टाइम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 96159815। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैंने पहले भी 2-3 बार सत्संग शेयर किया है, तो मैंने अपना जो नेम है वो गुप्त रखा है, स्थान गुप्त रखा है। उसका कोई रीज़न है अभी, और अभी ये शुक्राना मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शुक्राना है। थोड़ा मैं स्लो भी बोलूँगी, मुझे नहीं पता, पहले मैं इस सत्संग लिखने वाली थी। गुरु जी का मैसेज आया कि जब हम अपनी आवाज़ में सत्संग करते हैं तो वो ब्रह्मांड तक पहुँचता है, आपकी रियल ऊर्जा। तो जो अगर ऊर्जा हमारी जैसी पहुँचेगी वैसी हमारी तरफ 10 गुना होकर वापस आती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि संगत जी, गुरु जी ने अगर आपको अपने साथ जोड़ा है तो इसमें हमारा कोई अच्छा कर्म था या फिर उनका तरस था, शायद उनका तरस था। बिकॉज़ कई बार परमात्मा को तरस आ जाता है, चाहे हमने कितने भी गलत कर्म कर रखे हों। लेकिन जब जैसे गुरु नानक जी को तरस आ जाता था कितने पापियों पे, ऐसे ही हम जैसे लोगों पे गुरु नानक को, वैसे ही गुरु जी को हमें तरस आया होगा। तो मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी गुरु जी की, जब गुरु जी ने जोड़ा धीरे-धीरे पाप कटवाए, तो बार-बार पहले मैसेज आते होते थे, तेरे कर्म बहुत सख्त है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं सब्र कर लेती थी, फिर कोई बात नहीं। तो अभी लगातार 15 दिन से पिछले एक मैसेज आ रहा था, तेरे से एक पाप हुआ था, तेरे से गलती हुई थी, उसकी सज़ा तेरे बच्चों को मिल रही है। तो मैंने जानने की कोशिश करी और समझिए एक चैनल पे नहीं, हर चैनल पे ये बार-बार मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैं समझ गई। फिर वही मुझसे मतलब ये चीज़ कनेक्ट हुई कि लास्ट सत्संग में मैंने बोला था कि बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि अगर आप सत्संग में अपना गुनाह कबूल कर लेते हो लोगों के सामने, तो उसी क्षण आपके पाप माफ़ हो जाते हैं, पर आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो हर कोई नहीं कर सकता। तो आज मेरे गुरु नानक ने मुझे हिम्मत दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है कि अगर जैसे ही मैं उस अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूँगी तो वो पाप माफ़ हो जाएगा, क्योंकि नाम जप करने के साथ-साथ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। तो वो गलती, वैसे तो बहुत गलतियाँ, बहुत पापी हैं हम, लेकिन जो मैं भुगत रही हूँ वो गुड पार में, जैसे कहते हैं कि बीमारी की जड़ पकड़ में आ जाए तो जड़ से इलाज होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो पता चल गया मुझे। वो कल मैसेज दोबारा से आया कि तेरी गलती की सज़ा तेरा बच्चा भुगत रहा है, और यही हुआ कि 2 दिन से मेरे बच्चा जो है वो बीमार है। तो अभी उसको कफ भी था, वॉमिट भी हुई थी, लेकिन मंत्र जाप से ठीक हुआ, अरदास से ठीक हुआ वो। लेकिन कल रात को फिर से वो बहुत ज़्यादा नींद में ना, मतलब नींद में साँस पे उसको दिक्कत हो रही थी। एक तो कफ था, मतलब नाक बंद था, लेकिन नींद में वो
टाँगे मार रहा था, बोल रहा मेरी टाँगे दर्द हैं, थोड़ा एंग्री हो रहा था, कुछ बोल रहा था आपस में अकेले में। मुझे कुछ चिंता हुई, मैं मंत्र जाप करती रही। फिर गुरुजी ने थोड़ा बोला कि तू डिले क्यों कर रही है? तो कर शुक्राना क्यों नहीं कर रही? मतलब उस चीज़ का एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही अपनी गलती को? जैसे ही तू एक्सेप्ट करेगी तेरी गलती माफ़ हो जाएगी। तो मैंने जल्दबाज़ी में सत्संग किया है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मुझसे भूल हुई थी। मैंने जब दूसरी बार अपना बेबी कंसीव करना था, आज से यानी 2017 की बात है ये, 16 की सॉरी। तो जब फर्स्ट बेबी ऑलरेडी मेरा 1 एंड हाफ ईयर का था, तो मेरे को कंसीव हुआ था। तो मुझे ही लगा था कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो आपको भी पता है संगत जी, नहीं हमें हमें जब हम रिलीजन से जुड़े नहीं होते तो हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, ना ही कोई बताता है, ना ही किसी ने रोका। मतलब एकदम से डिसीजन लिया और डन किया बस। मतलब मेरी गलती है। एक बार मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था कि मत कर, लेकिन पता नहीं उस टाइम क्या था, बताओ मतलब हो गया, मेरे से गलती हो गई। तो वही चीज़ है जो अब इसको परेशान कर रही है। बस जैसे ही मुझे कह रही है मैं उसको अपने में समाहित कर लूँगा, जैसे ही तो शुक्राना करेगी। तो आज मैं शुक्राना करती हूँ और उससे माफ़ी माँगती हूँ कि ये बच्चा मेरी गलती नहीं थी। और क्योंकि कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं होता, लेकिन इंसान के हाथ में अपनी गलती को मानना होता है। अगर मेरे में इतनी समझ होती, जो मैं एक कीड़ी को नहीं मार सकती, एक चींटी को नहीं मार सकती, किसी चीज़ को नहीं कुछ कर सकती, तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ कैसे दे सकती थी? पर मेरे को ज्ञान नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुजी, उसे अपने चरणों में स्थान दीजिए। और दूसरा ये कि मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। हमारे परिवार में कोई भी विपदा आने वाली है, उसे आने से पहले ही आप खत्म कर देते हो, उसका शुक्राना। सपनों में कल आपने मेरे बहुत कष्ट कटवाए। हाँ, संगत जी, एक शुक्राना और करना है। कल जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे 2 माता काली की मूर्ति नज़र आई। अच्छी बात ये थी कि मैं डरी नहीं, मतलब मैं बहुत प्यार से माँ को देख रही थी और माँ मुझे देख रही थी। बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरा कोई कर्म कटवाया जिसमें मैं एक मुझे एक सज़ा इसलिए चीज़ की मिल रही थी। गुरुजी मुझे सपने में दिखा देते हैं कि जैसे मैं अपनी मम्मी, जो मेरी रियल मम्मी है, उनके साथ मैं मेरी जन्म वाली जो मम्मी है, उनके साथ जब मैं छोटी थी तो मैंने बड़ी बदतमीज़ी करी थी। शायद उसकी क्या होता है कि माँ जो होती है ना, वो बददुआ नहीं देती। माँ अपने दिल में समेट लेती है, लेकिन वो नेगेटिविटी मेरे पीछे लगी हुई थी शायद, या जो भी था, लेकिन कृपा से ही हटती है वो चीज़। तो वो कल मुझे दिखाया और रूपा ने वो मेरा कष्ट कटवा दिया कि जिसकी वजह से तेरे को कुछ भोगना पड़ रहा था, तूने अपनी माँ से बदतमीज़ी से बात कर दी। हाँ, मैंने करी थी कृपा, मैं इतना प्यार करती हूँ अपनी माँ को, उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि मैं बहुत बदतमीज़ी से उनके साथ बोली थी और वही चीज़ उन्होंने मुझे सपने में दिखा दी। शुक्राना गुरुजी। और एक और किसी लड़की थी जिसका थोड़ा रंग सांवला था। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता गोपाल, जब जब नेगेटिविटी हावी होती है तो बंदे करते हैं ऐसे। तो पता नहीं मैंने कुछ बोला था या नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ था जो कल गुरुजी ने काटा। वो देखिए मुझे माफ़ करने आई थी मुझे वो। उसके बारे में या तो मैंने कुछ कल सोचा होगा या कहा होगा, मुझे माफ़ करना। तो उस दीदी को भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। ये 2 कर्म गुरुजी ने कटवा के माँ काली के दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सुबह होते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा ना बर्प आ रहे थे, यानी डकार आ रहे थे। तो आई वाज़ लिटरली थिंकिंग दैट व्हाट हैपेंड टू मी, लाइक आई वाज़ फीलिंग वेरी लाइट वेट। सब मेरे को लग रहा था कि कोई नेगेटिविटी जैसे हल्की हो गई, मैं उससे पॉजिटिविटी ग्रहण कर रही थी मैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मैंने आज अपना पाप ही मान लिया। इसके अलावा ना मैं कभी गलत सोचूँ, मैं वही सोचूँ जो आप सुझाओ। जो तुझ पावे नानका सो सुचवामी, जो तुझ पावे नानका सो करवामी, जो तुझ पावे नानका सो ही दिखावी। जिथे पावी उत्थे रखी, जिथे ना पावी उत्थे ना रखी। उन्हें इतना तरस किया है तो पाशा कभी भी अपने चरणों तो दूर ना करी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैं हमेशा अपने गुरु जी के लिए 2 लाइन गाती हूँ, तो मैं उनको समर्पित करती हूँ। तुझे पाने वालों को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई। तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो किधर जाए। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, मैं आपको गुरु जी के बारे में, हमारे गुरु जी इतने नजदीक हैं, हमारे इतने नजदीक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरु जी पल पल हमें सुनते हैं, हर पल हमें सुनते हैं, और पलक झपकते ही जब भी हमें कोई मुसीबत होती है, एकदम से हमारे पास आके उसको हल करते हैं। संगत जी, संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं गुरु जी से दिसंबर 2023 में जुड़ी थी। संगत जी, इससे पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, वो मैंने दूसरे चैनलों पे शेयर किए थे, उनको काफी टाइम हो गया। संगत जी, तो आज मैं काफी महीनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि सोनू अंकल जी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करेंगे। तो संगत जी, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी वैसे ही मैं सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। तो संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी गुरु जी के चरणों में सौंप दी है। अब गुरु जी उसको चलाएंगे, जैसे गुरु जी की इच्छा होगी गुरु जी मेरी जिंदगी चलाएंगे। तो संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो अब नॉर्मल है, लेकिन संगत जी, जब हमारा गुरु हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है तो गुरु जी हमें जीने लायक बनाते हैं। तो संगत जी, आज मैं जी रही हूँ जो भी हूँ, सिर्फ अपने गुरु जी और अपने इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ की बदौलत। क्योंकि संगत जी, जब मेरी जिंदगी में गुरु जी आए, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट थे, बहुत ज्यादा संगत जी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी ने मतलब कितने नजदीक आके मेरे कष्टों को दूर किया। संगत जी, अब तो गुरु जी की मेहर इतनी मेरे ऊपर हुई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी मेहर गुरु जी ने मेरे ऊपर की है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरे हस्बैंड है वो एक औरत के चक्कर में फंसे हुए हैं, और उस औरत से बहुत ज्यादा क्लोज भी हैं, मतलब काफी बार उससे मिल चुके हैं, गलत रिलेशन बना चुके हैं उसके साथ। तो संगत जी, बस गुरु जी ने हिम्मत दी कि मैं इन सब चीजों के होते हुए भी डिप्रेशन में चली जाती, या अपने आप को कुछ कर लेती, या हर टाइम घर का माहौल खराब रखती। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी ताकत बख्शी, इतनी ताकत बख्शी, इतनी बुद्धि बख्शी कि संगत जी, मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं अपना काम नॉर्मल तरीके से करती हूँ और हमेशा गुरु जी के चरणों में जुड़ी रहती हूँ। अपना जप तप पूजा पाठ ध्यान करती हूँ।
अपने काम भी करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि हमें अपना हर कार्य सेवा भाव से करना चाहिए, कि जो करवा रहे हैं हमारे गुरुजी करवा रहे हैं, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से है। क्योंकि संगत जी, मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा सुनती थी, मतलब अब भी सुनती हूँ, लेकिन मैंने पहले बहुत सुना और प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुना। उनके बाद गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए थे। तो संगत जी, मतलब जो मुझे जो भी ज्ञान मिला उसमें यही है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा जो होता है वो हमारे कर्मों की वजह से होता है। कोई हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। जब हमारे कर्म होते हैं वही हमें भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं, मतलब मुझे पता है कि मेरे कितने ज़्यादा बुरे कर्म रहे होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो हमारे कर्मों को अपने ऊपर लेते हैं, उनको भुगतने में हमारी सहायता करते हैं हर तरह से, हमारे अंग संग आकर। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे हस्बैंड पहले तो इस हद तक थे कि वो बिल्कुल भी मतलब मेरे साथ लड़ते झगड़ते, मतलब शुरू से ही ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैंने गुरुजी का पाठ नाम जप, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। संगत जी, मेरे सास ससुर भी शुरू में जब वो तक नहीं आई थी उनकी ज़िंदगी में, वो तो 2015, 16, 17 ऐसे आई, मतलब फ़ोन के थ्रू। तो शुरू में भी जब भी मेरे सास ससुर सब मेरे खिलाफ ही रहे हमेशा से। जब मेरे साथ लड़ते झगड़ते तो मेरे हस्बैंड भी उन्हीं का साथ देते, जैसे उनकी माँ बोलती वैसे करते। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, फिर मैं जब मेरी सास मेरे को कुछ बोलती तो मेरे से सहन नहीं होता और मैं भी बोलती, और फिर मैं 2-2 दिन, एक दिन 2 दिन या खाना नहीं खाती और रोती रहती और अपने आप को कोसती रहती, मतलब अपने आप को ही दुखी करती रहती थी मैं। ऐसे थे मेरा हालात। लेकिन संगत जी, आज मैं ये शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे गुरुजी ने आज मुझे ऐसे बना दिया है कि मेरी सास मुझे कुछ बोले, कुछ भी, आज जैसे कि आज ही हुआ, तो उसने मुझे बहुत कुछ ऐसे बोला ऐसे। संगत जी, गुरुजी और मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि तुम चुप रहो, जो तुम्हारे साथ गलत करेगा उसको जवाब मैं दूंगा, अगर तुम चुप रहे। तो संगत जी, मैं चुप रही, और आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति बिल्कुल नहीं थी। मैं चुप नहीं रहती थी, मैं बोलती थी, और फिर अपने आप को इतना दर्द देती, इतना दुख देती थी, अपनी जिंदगी बर्बाद करती, मतलब अपना टाइम, अपने दिन बर्बाद करती थी फिर। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं कुछ नहीं बोली और मैं बिल्कुल नॉर्मल रही और अपना काम सही ढंग से करती रही। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं उत्तेजित नहीं हुई। संगत जी, तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है संगत जी, बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे में इतना चेंज मेरे गुरु ने किया है। गुरुजी के वचन सुनती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मैसेज पढ़ती हूँ, सारा कुछ, मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना बदल दिया, इतना, क्योंकि जो एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी वो सब कुछ सुन लेती है, सहन भी कर लेती है, और बुरा भी नहीं लगता। उस टाइम लगता है बुरा, बोलने का मन भी होता है कि बोल लो, पर नहीं, गुरुजी नहीं बोलने देते, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि इसमें तेरा ही नुकसान होगा। एक तो तू उनकी बातों में बोलेगी, उनकी तरफ चलेगा, गुरुजी की तरफ से ध्यान हटेगा, मतलब हमारा अपने परमात्मा की तरफ से ध्यान हटेगा। इसलिए कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं जो हमारे
गुरु से, हमारे परमेश्वर से हमें दूर कर दे। इसलिए इससे अच्छा है कि हम ना बोलें, क्योंकि हमें अपना गुरु चाहिए, अपना परमेश्वर चाहिए। बाकी दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। तो संगत जी अपने गुरु का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी एक दिन की बात बताना चाहूँगी कि मुझे बहुत टाइम से ना, पहले बटरफ्लाई बहुत दिखती थी, मुझे नहीं दिखती। तो संगत जी परसों ऐसे हुआ, मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वाइट कलर की भी, पर मुझे वाइट कलर की तो फिर भी दिख जाती, लेकिन ब्लैक कलर की नहीं दिखती। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई संगत जी। तो उस दिन ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड रात को 9-10-11 बजे तक नहीं आए। तो संगत जी मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि कहीं वो उस औरत के साथ ना के पास ना चले गए, क्योंकि अब काफ़ी महीने से वो नहीं गए थे। तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा था संगत जी। और मैं सोच रही थी कि या तो कि गुरु जी, फिर मैं अपने अंदर ही अंदर गुरु जी से बोल रही थी कि गुरु जी मेरा कुछ नहीं, गरीब दा जाना तक के पहने तेरे नाम, कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, कि गुरु आपके होते हुए अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसमें आपका वो है, मतलब ऐसा मेरे मन में आ गया संगत जी। इसलिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी पूरे हैं, पूरे। तो संगत जी आप की नहीं मानोगे कि मेरे हस्बैंड उसी वक्त घर पहुंच गए, और संगत जी फिर वो मेरे साथ ही रहे। मतलब संगत जी, और ना इतनी गुरु जी की इतनी कृपा, केवल वो उनको यही नहीं बताया कि वो तेरे साथ ही रहेगा। गुरु जी ने ये भी बोला। मतलब गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। हमारे में ही कमियां होती हैं, गुरु जी बहुत बुरे हैं। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मेरे ऊपर कोई भी कष्ट आया, कोई भी ऐसा कष्ट आएगा ना, तो संगत जी मेरे गुरु ने मतलब उस कष्ट को ज़्यादा देर मुझे मेरे ऊपर नहीं रहने दिया। संगत जी मैंने बहुत कुछ पहले झेला है, लेकिन जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। गुरु जी ने मेरी, गुरु जी के पॉजिटिव मैसेजेस मेरी ज़िंदगी बना गए। संगत जी मैं बहुत बार कहती कि कहाँ होंगे, क्या होंगे, ये बोलूँ, वो करूँ, लड़ूँ झगड़ूँ, लेकिन जैसे गुरु जी का मैसेज मेरे सामने आता, गुरु जी मेरा पूरा दिमाग ही चेंज कर देते थे। तो संगत जी मतलब मेरे दिमाग को बिल्कुल शांत कर देते थे गुरु जी। संगत जी गुरु जी सब कुछ सुनते हैं, हमारे नज़दीक है। गुरु जी पूरे गुरु है, पूरे गुरु। संगत जी गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। गुरु जी को के बारे में मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था, और कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। गुरु जी साक्षात विद्यमान है संगत जी, साक्षात। क्योंकि मैंने ड्रीम में देखा था गुरु जी को। सबसे पहले मैंने ड्रीम में शिवलिंग देखा था, जबकि मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी। मैंने गुरु जी को बड़े मंदिर में देखा संगत जी, और गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा। तो संगत जी ये सच है कि गुरु जी जिसको जोड़ना चाहते हैं वही उनसे जुड़ सकता है, और कोई नहीं जुड़ सकता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी आज गुरु रविदास जयंती है, और गुरु रविदास जयंती के दिन गुरु जी ने मुझे गुरुद्वारे में सत्संग में गुरबाणी कीर्तन में
सुनने का अवसर प्रदान किया। ये गुरु जी का सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और वहाँ का लंगर प्रसाद करवाया। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सदा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज मैं अपना 7 में से चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग मूल मंत्र और मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त जुनि सैभं गुरु प्रसाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये 2023 की दिवाली का सत्संग शेयर करना चाहूँगी आज। इस बार 12 नवंबर को थी 2023 की दिवाली, जो थी 12 नवंबर को थी। तो उससे पहले गुरुजी ने मेरे को बार बार मैसेज किया कि बेटी, दिवाली से पहले तेरे को ऐसा तोहफा दूंगा जो तेरी सोच से बहुत आगे का होगा। तो दिमाग में एक ही बात आती थी कि गुरुजी, आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि और अपनी संगत चुना, तो इससे बढ़कर तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें अपनी औकात से बढ़कर दिया है। बस आखिरी सांस तक अपने श्री चरणों से जोड़ी रखना और कभी भी हमारा मन भटकने मत देना गुरुजी। लेकिन संगत जी, हमारे सोचने या ना सोचने से क्या होता है, तो ये हमारे परमपिता परमात्मा की बेअंत रहमतों का असर ही होता है। तो संगत जी, सच में दिवाली वाले दिन ही दोपहर 12 बजे के करीब मेरे को एक ऐसी जगह से फ़ोन आया था कि आपके लिए एक दिवाली गिफ्ट है। लेकिन वो ही संगत जी, हम लोग कहाँ इतने काबिल कि हम इतनी जल्दी समझ सकें। लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर से कॉल आई कि आपका कोई लकी ड्रा निकला हुआ है, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आइए और अपना इतना बड़ा तोहफा स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। आपकी इतनी बड़ी कृपा, जिसके बारे में हमारे मन में कभी कोई भाव भी नहीं आ सकता गुरु जी। और आप कैसे कैसे हमारी अनगिनत और अनमोल रहमतों की वर्षा हम पर करते हैं गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे गुरुपा ने मेरे को 7 नंबर से इतना ब्लेस किया हुआ है कि मेरी शादी भी 7 मई 25 बैसाख को और 1996 में हुई थी। मीन्स की 777। मेरी बेटी 7 अक्टूबर बॉर्न है, मेरा बेटा 97 बॉर्न है। मेरी जॉब भी 22 मार्च को लगी थी। मीन्स कि आई एम रियली अ वेरी ब्लेस्ड डॉटर ऑफ गुरुपा। और आज तक जो भी गुरुजी ने मैसेजेस मेरे फ़ोन पे, गुरुजी के जो भी मैसेजेस मेरे फ़ोन पे शो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैसेज आता है कि बेटी तू मेरी बेटी है, तेरे को मैंने 777 नंबर से ब्लेस किया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब भी सुबह अपनी जॉब के लिए निकलती हूँ तो रास्ते में कितनी ही गाड़ियाँ होती हैं जिन पे जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, या 777 या 4 times 7 लिखा होता है। और कई बार एंजल नंबर्स भी मिलते हैं। फिर कितने ही घरों की छतों पर जैसे ही मैं सोचती हूँ या देखती हूँ कि आज दर्शन नहीं दोगे गुरुजी, तो संगत जी उसी वक्त मेरे को मेरे गुरुपा कबूतर की रूप में दिखाई देते हैं। जिस गाड़ी से मैं जाती हूँ, कितनी बार ऊपर से उठते हुए मेरे साथ साथ कितने लोगों को ब्लेस करके जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।
और हर रोज़ मेरे स्कूल के बगीचे में मेरे को तितली रूप में दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। और मैं संगत जी एकदम खड़ी होके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी बोलती रहती हूँ अपने स्कूल में। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि बैसाखी वाले दिन, है ना, बैसाखी वाले दिन सुबह सुबह मेरे को गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी आज शाम को मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे साथ बैठ के कुछ सलाह मशवरा करना है। जय गुरु जी। तो संगत जी क्या हुआ, शाम को बैसाखी वाले दिन मैं अपने अंकल जी के साथ दूध लेने जाती हूँ शाम को। तो दूध लेके जब हम वापस आए तो जैसे ही मैंने गेट खोला संगत जी, एक वाइट और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे और मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। तो संगत जी मैंने घर का दरवाज़ा खोला, ताला इनको पकड़ा दिया और दूसरे हाथ में वो दूध का डिब्बा इनको दे दिया और मैंने इनको चुपचाप रहने का इशारा किया। तो संगत जी मेरे घर में के पोर्च में हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वह बटरफ्लाई गाड़ी के फ्रंट सीट के दरवाजे की साइड पे आगे बोनेट पे बैठ गई। तो पास में ही जो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है संगत जी, उसके साथ ही वरांडा में एक तख्तपोश पड़ा है और तख्तपोश तो संगत जी मैं उस तख्तपोश पर के कोने पर बैठ गई, जो कि गाड़ी से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर है। संगत जी तकरीबन 24-25 मिनट तक, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में ही था, मैंने टाइम देखा तो 24-25 मिनट तक बटरफ्लाई मीन्स की मेरी गुरुपा और मैं आमने सामने चुपचाप बैठे रहे। संगत जी गर्मी भी थी, शाम को लाइट थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, मैं पूरी तरह से पसीने के साथ भीगी हुई थी, लेकिन ना मेरे गुरुपा वहाँ से हिल पा रहे थे और ना ही मैं। संगत जी मेरे अंकल जी ने दूध बॉयल किया, कितनी देर तक अंदर ही रहे। मेरे को एक ही बात थी मन में कि सुबह गुरुपा ने कहा था कि मैं सलाह मशवरा करने तेरे घर आ रहा हूँ, और देखो कैसे बैठे हैं मेरे पास, मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। और संगत जी मैं उस टाइम ना मैं सच में इमोशनल हो रही थी और मेरी आंखों से बस वही अश्रुधार बहना शुरू हो गई लगातार संगत जी। तब अचानक से मेरे अंकल जी ने मेरे को आवाज़ लगाई और मैं हार्डली 5 सेकंड्स के लिए अंदर आई और मैंने सोचा कि फिर से बाहर जाती हूँ, बरामदे की लाइट जला के फिर से बैठती हूँ। लेकिन संगत जी जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला बाहर जाने के लिए तो देखा कि वह बटरफ्लाई गाड़ी की खिड़की पर नहीं थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने कैसे अपना प्रॉमिस पूरा किया, इतनी शाम तक आप कैसे गाड़ी पे बैठे रहे। गुरु जी की इतनी रहमतों का शुक्राना करना है कि हमारी औकात ही नहीं है संगत जी। संगत जी बैसाखी के 2 दिन बाद की बात है कि सुबह अमृत वेला करने के बाद मैं गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के लिए जाने लगी। जैसे ही मैंने अपने घर का मेन दरवाज़ा खोला संगत जी एक छोटी सी गोल्डन ब्राउन कलर की तितली मैं हमारे घर के अंदर आ गई और बहुत ढूंढने पर भी मेरे को पता नहीं चला कि कहीं वो कहाँ बैठी, कहीं वो दीवान बेड की चादर के नीचे गई या फर्श पर बैठ गई। संगत जी मैं पूरा दिन ध्यान से दरवाज़ा खोलती बंद करती रही कि ना जाने तितली कहाँ गई। संगत जी पूरे दिन, दूसरे दिन भी सुबह कोई 10 बजे के करीब अचानक अंदर से निकलकर बाहर जाने लगी, सब्जी काटने के लिए बरामदे में बैठने लगी। तो मैंने देखा कि वही तितली दरवाजे के बाहर जो डोर मैट बिछा होता है उसके ऊपर तड़फ रही थी। मैंने उसको देखते ही उठाया, अपने हाथ पर रखा और अपने हाथ पर पानी की 2 बूंदें डाली। मैं थोड़ी सी मूवमेंट करने लगी तो मैंने उसको जाके स्कूटी के दरवाजे पर रखा, स्कूटी के कवर पर रखा, सारी दरवाजे के बाहर स्कूटी के कवर पे रखा और थोड़ी देर के बाद उसे देखा तो वो मर चुकी थी। जय गुरु जी। संगत जी मैंने उस तितली को उठाकर गमले की गीली मिट्टी पर रख दिया तो 2-3 दिन तक वह उधर ही गमले में ही पड़ी रही। तो संगत जी ये वाला सत्संग मैंने अपने अंकल जी के साथ भी शेयर किया और उन्होंने भी कहा कि ये रब के रंग हैं। संगत जी
शाम को गुरु जी का मैसेज फेसबुक पर फ्लैश हुआ कि आज सुबह सुबह तूने जिसकी मदद की थी वो मैं ही था और बेटी तेरे घर का एक बहुत बड़ा संकट टालने आया था। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। मैंने इस मैसेज का भी स्क्रीनशॉट लेके रखा है और जो बटरफ्लाई गाड़ी के बॉनेट पर बैठी थी उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखा है संगत जी। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और अपने कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अब अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5066। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮః ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜੌਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟੀ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਹੁਣ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡੇਟ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਊਗੀ।
परंतु ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6125। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह गुरुजी ने मुझे अमृत वेला के समय 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। समय था 3:22 शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं मार्केट गई फ्रूट लेना था तो वहाँ मुझे 1 किलो एप्पल्स में 7 एप्पल्स मिले। 1 किलो पोमोग्रेनेट में 7 पोमोग्रेनेट मिले। फिर मैंने वो बड़े वाले ग्रीन बेर लिए, वो भी 1 किलो लिए तो उसमें मुझे 25 पीस मिले। फिर ग्रेप्स भी लिए। फिर उससे पैसा पूछा कि अभी कितना हुआ, तो फ्रूट वाले भाई साहब ने कहा 520 रुपीज़। आज सुबह से 77777 गुरुजी ने इतनी बार 7 की ब्लेसिंग्स किया। आज का दिन तो पूरा ब्लेसिंग से भरा हुआ था। और एक बात हुई, कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तू चंदन टीका घर में बनाएगी। चंदन पाउडर प्लस जल प्रसाद प्लस तुलसी के पत्ते से बनाएगी। सो आज मेरा वो रेडीमेड चंदन टीका ख़त्म हुआ और मैं वो भी लेने गई थी। तो दुकान वाले भाई साहब को मैंने कहा कि मुझे चंदन टीका दो, तो उसने मुझे चंदन पाउडर दिया। तो मैं उसे कह रही थी कि रेडीमेड चंदन टीका दो। वो कहता है कि वो तो नहीं है, ये लेके जाओ। तो उसने कहा घर पे बना सकते हो। तो जब भी उसने कहा कि घर पे बना सकते हो तो तभी मुझे याद आया कि कुछ समय पहले गुरुजी ने कहा था कि तू चंदन टीका घर में बना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ठाकुर जी। शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना संगत जी।
थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8783। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, मुझे मैसेज आते थे, बेटा जल्दी तेरी तरक्की होने वाली है, शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना तो मैं कर ही देती हूँ अपने गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे बहुत ही खुशियाँ दी हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। तो संगत जी, जब 12 तारीख को मैं जॉब पे गई तो मुझे सैलरी मिली। तो संगत जी, मेरी सैलरी बढ़ गई थी, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरु जी, जो आपने मेरी तरक्की करा दी। और संगत जी, आज का शुक्राना भी मैं अपने गुरु जी का करना चाहती हूँ। संगत जी, जब भी कहीं भी हम हो अपने गुरु जी को पुकारे तो गुरु जी हमारी आवाज़ सुन ही लेते हैं, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज संगत जी, जिस जॉब पे मैं जाती हूँ उसी पे मेरी पड़ोसन भी मेरे साथ जॉब पे जाती है। तो संगत जी, हम शाम को रोज एक साथ ही घर आते हैं। तो संगत जी, आज जब वो हाफ डे करके घर आ गए थे तो संगत जी, मैं अकेले रास्ते पे बहुत डरती हूँ, इसलिए मैंने संगत जी गुरु जी से छुट्टी के टाइम बोला, गुरु जी आज मुझे कोई लेडीज मेरे साथ में मिल जाए, घर जाते समय मैं बहुत डरती हूँ। संगत जी गुरु जी, आज मुझे अपने मेरे अंग संग ही चलना। तो संगत जी, जो लेडीज दूसरी कंपनी में काम करती है वो वहाँ रास्ते में मेरे साथ मिल गई, और जहाँ मैं आती हूँ संगत जी, वो भी वहाँ उसी गली से दूसरी गली में आती है संगत जी, सॉरी, लेकिन वो भी मेरे संग बात करते हुए हम दोनों बहुत अच्छे से अपने जहाँ हम आते हैं वहीं पे आ गए। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपने आज उस लेडीज से मुझे मिला दिया और वो घर तक, मेरे घर मतलब घर से थोड़ा अलग तक गुरु जी वो साथ में आई, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, जो आपने मेरी बात रखी और आप मेरे अंग संग घर तक आए, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग मुझे अपने बेटे के बारे में बताना है कि मैं बहुत नर्वस थी कि आफ्टर 12th मैं अपने बेटे को क्या स्टडी करवाऊँ। तो गुरुजी ने मतलब स्पेनिश वगैरह तो करवा रही थी, लेकिन अभी फिर मेरे को थोड़ा और कन्फ्यूज़न हो रही थी कि और क्या करवाना चाहिए। मैंने कहते हैं ना, गुरुजी के आगे पर्ची डाल लो और पूछ लो कि गुरुजी की मतलब क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में यही आया, मैंने 3-4 पर्ची डाली, गुरुजी से ऐसे वाला पूछा कि टेलीपैथी के जरिए गुरुजी बता दीजिए अब कि कैसे होगा, मतलब क्या आप मुझे बताना। कि उसमें से एक पर्ची मेरे बेटे ने उठाई, मैंने पहले ही बेटे को बोल दिया था वही तुझे करना पड़ेगा जो पर्ची आएगी। तो उसने कहा ठीक है। तो इतने में वो पर्ची क्या आई कि आप इंग्लिश की स्टडी कोर्स करें। तो ये
मैं बेटे को बोला कि अब तू यही कर, तो उसने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा गुरुजी जिस स्टडी सेंटर में लेके जाएंगे ना, वो गुरुजी आप ही लेके जाओगे, कौन से स्टडी सेंटर अच्छा होगा वहाँ पे आप ही लेके जाओगे। तो मैं कहा गुरुजी, जब हम चलने लगे, मैं कहा गुरुजी मेरे साथ चलना, कौन सा स्टडी सेंटर है। आप मानोगे नहीं, वहाँ पे संगत जी जब हम स्टडी सेंटर में गए, मुझे नहीं पता, वहाँ पर एक फर्स्ट स्टडी सेंटर में ही गई, वहीं पर ही उसका एडमिशन हो गया ना। अभी हम कभी देखा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ही गई और वहीं पे इसका एडमिशन हो गया। नेक्स्ट डे आके मेरे बेटे ने बताया, मम्मा जो आपने स्टडी सेंटर में मेरा एडमिशन करवाया ना, वो तो उसमें तो गुरुजी बैठे हुए थे उनके ऑफिस में। तो मैं कहा अच्छा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ही मुझे शायद वहाँ पर लेके गए थे, इसलिए सारा उनका ही किया हुआ था। इतने में क्या हुआ, उसने 1 मंथ ही किया उसमें स्टडी कि मेरे बेटे को जॉब के लिए, मतलब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। वहाँ पर वो गया, उसने इंटरव्यू वगैरह दिया, उसका अच्छा सिलेक्शन हो गया। आज वो जॉब कर रहा है गुरुजी की कृपा से। अब आगे जो होगा वो आगे शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी की रहमतें इसी तरह सभी संगत पे बरसती रहें और गुरुजी जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनका भी लख लख शुक्राना। भगवान गुरुजी आप उनको भी ब्लेसिंग्स देना बहुत बहुत, और सभी पे अपनी कृपा, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो सत्संग तो और भी हैं संगत जी, अभी मैं शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से, और सत्संग होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।